एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक दुखी व्यक्ति आया। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने के उपाय जानना चाहा। गौतम बुद्ध ने उसे अपने पास बिठाया और बोले, व्यर्थ में चिंता क्यों कर रहे हो? सुख दुख तो हमेशा नहीं रहते, वे तो ऋतुओं की भांति होते हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोल कर उसकी मदद करता। एक दिन उसके घर पर एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था, सदा न रहें। उस पर्चे को कोई खरीद नहीं रहा था, लेकिन सेठ ने उसे खरीदकर अपनी पगड़ी के एक छोर पर बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से बहुत ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उस सेठ के बारे में बहुत गलत शिकायतें की, जिससे राजा ने उस सेठ को पकड़वाकर जेल में डलवा दिया। जेल में काफ़ी दिन बीत गए। सेठ बहुत दुखी था कि अब क्या किया जाए। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन सेठ का हाथ अचानक उसकी पगड़ी पर पड़ा। उसने पगड़ी को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पर्चे पर तो लिखा था, सदा ना रहें, और उसे पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई और मन ही मन सोचा, अरे दुख किस बात का? जब सुख के दिन सदा ना रहें तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। इस विचार के आते ही वह जोर जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा कि सेठ शायद दुख के मारे पागल हो गया है। उसने तत्काल ही जाकर राजा को इस बात की खबर दिया। राजा आया। उसने सेठ से पूछा, क्या बात है, पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? तब सेठ ने राजा को सारी बात बताई। उसने कहा कि राजन, व्यक्ति दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कि कल हमें दुख का भी मुंह देखना पड़े। यह सुनकर राजा भी समझ गया कि सुख और दुख का मतलब क्या होता है। वह सेठ की बातों से प्रसन्न होकर उसे जेल से निकालकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ अब बड़े ही आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। यह कहानी सुनने के बाद उस व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। वह भी गौतम बुद्ध का आशीर्वाद पाकर अपने घर गया और सुखी जीवन व्यतीत करने लगा।